और इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब राजा की हत्या के ठीक पहले का वीडियो सामने आया। ये वीडियो 23 मई दोपहर 2 बजे के पहले का है, जब राजा रघुवंशी और सोनम ट्रैकिंग कर रहे थे। इसमें सोनम और राजा के महज 50 कदम की दूरी पर तीनों हत्यारे भी ट्रैकिंग कर रहे थे। ये लोग सोनम के आगे आगे चल रहे थे। राजा इस बात से अनजान था कि उसके कातिल उसके आसपास मंडरा रहे हैं। कैमरा देख सबसे पीछे चल रहा आरोपी चेहरा छुपाने की कोशिश करता नजर आया। हत्या के कुछ मिनटों पहले का एक्सक्लूसिव देखिए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो राजा को उस जगह पर ले गए जहां उसकी हत्या कर दी गई। तो देखिए, ये वीडियो सामने आया है। राजा की मौत से कुछ देर पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। 23 तारीख का ये वीडियो है, जिसमें हत्यारों को भी देखा जा सकता है किस तरह से आखिर हत्या की साजिश रची गई। सोनम आगे आगे, पीछे पीछे राजा, और उसी से कुछ दूरी पर तीनों हत्यारे थे। और जिस जगह पर सोनम लेकर जा रही थी राजा को, वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। और राजा और सोनम से जुड़ा एक और वीडियो सामने आ रहा है। यह वीडियो दोनों की शादी के समय का है, जब सोनम को राजा मंगलसूत्र पहना रहा था। मेघालय पुलिस को इसी मंगलसूत्र से हत्या के बाद पहला सुराग मिला था। इसी मंगलसूत्र के मिलने के बाद मेघालय पुलिस सोनम समेत सभी आरोपियों तक पहुंच पाई थी, क्योंकि सोनम वहां नहीं मिली थी, लेकिन उसका मंगलसूत्र कमरे में ही था, जिसके बाद पुलिस को लगा कि शायद सोनम जिंदा है। उधर राजा की मां और पापा ने सोनम के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सोनम के परिवार को सब कुछ मालूम था, फिर भी जब सब अनजान बने रहे। उन्हें अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। सोनम का परिवार गद्दार है, पीछे पीछे छुरा भोंक दिया। राजा के पिता ने कहा कि उन्हें पछतावा हो रहा है कि अपनी बेटे की शादी उन्होंने हत्यारे के घर क्यों कर दी। एकदम से ऐसा लग रहा था कि इधर से जा, इधर से जा, उधर से जा। बेटा बहुत ज़्यादा ही याद आया। क्या कुछ उनकी आज यादें आपको आई? कौन सी सबसे खास बातें याद आ रही थी एक माँ को आज अपने बेटे की? क्योंकि उसको ना खाने में ना जैसे पुलाव बहुत पसंद था, जैसे कुछ मीठे में उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद थी। मतलब जैसे उसकी सब्जी चीज़ की याद आ रही थी कि मेरा बेटा होता तो बोलता मम्मी ये नहीं, ये बना लो, ये बना लो। तो उसकी सारी चीज़ की याद आ रही थी मेरे को आज तो। इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं और आज राजा के 13वीं का कार्यक्रम है। उनके पिता अशोक रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। आज बेटे के 13वीं का कार्यक्रम है, कितना याद कर रहे हैं अपने बेटे को? मैं मेरे बच्चे को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो मुझे उम्मीद जो मैंने करी थी कि मेरे बच्चे से शादी करूँ, उसका पोता पोते का दादा बनूँ, तो वो उम्मीद ही ख़त्म हो गई। उस हत्यारा ने जो करा उसको आपातकाल की सजा सुनना चाहिए। मौत से कुछ नहीं होगा, काला पानी सजा होना चाहिए। ऐसे फांसी तो उसको छूटने के बाद फिर वो हरकत करेगी, उसके निगाह में पूरा कौन कहाँ है, और फिर वापस मर्डर करना चालू कर देगी। अभी 25 साल की है, बाद में 40 की हो जाएगी, 45 की हो जाएगी, फिर छूट के आएगी। वो छूटे आएंगे तो फिर उसका वो कारनामे चालू हो जाएंगे। परिवार, क्या उसके परिवार के लोग आज यहाँ पर आए हैं सामने? उनका भाई आया गोविंद, और उनके मामा आए यहाँ पर। क्या मामा यहाँ पर आया, मीडिया को देख के वो बाहर खड़े हुए हैं। उस परिवार के लिए क्या कहेंगे? वो खड़े हुआ है। उस परिवार के लिए क्या कहेंगे? परिवार से कहूँगा, ऐसे लड़के को तो पापा को भी सब मालूम होगा, माँ को मालूम होगा, पूरे परिवार को मालूम होगा। संस्कार देना चाहिए। क्या किसी के परिवार को उजाड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। इस हिसाब से कौन किसी भी लेडी से भरोसा करेगा? ये हर आदमी डर रहा ना कि मार डालेंगे। इंदौर को कलंकित किया, ये लोगों को कलंक कर दिया, पूरे ऑल इंडिया में कलंक हो गई। वो एक हत्यारा ने वो। उधर राजा के भाई ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सोनम ने अपने 60 साल के पिता की जान बचाने के लिए 30 साल के पति की नरबली दे दी। सचिन ने कहा कि सोनम ने अपने
हार्ट पेशेंट पिता को जीवन दान देने के लिए अपने पति और मेरे भाई राजा की बलि दी। सचिन ने सोनम के साथ ही उनकी मां, पिता, भाई की नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। आप लोग राजा को कितना याद कर रहे हैं? सर देखो, राजा आकल मृत्यु मरा है, तो हमें खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले। हम भगवान से ये चाहते हैं कि उसको जैसे सबसे पहले अपने शब्द थे कि मरा नहीं, मुझे मारा गया है। ये क्या पता कैसे मुंह से निकला और मैंने इसको लिखवाया और बेना बनवाया मैंने, तो ये कहीं ना कहीं जो आत्मा है ना उसकी अभी भी वो है कि मैं भैया कैसे मर गया। मेरे को तो जीने की इतनी आस थी, मैं जिम जाता था, कसरत करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उस लड़की ने आज उसके प्यार के लिए कि उसके पापा को अटैक नहीं आया, उस चक्कर में उसने अरेंज मैरिज करी, लव मैरिज नहीं करी, उसके पापा को बचाने के लिए उसने मेरे भाई को मार डाला। तो किस तरह का षड्यंत्र है। मैं तभी नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि नार्को टेस्ट की मांग की जाए। और नरबली जैसा शब्द का इस्तेमाल, सर नरबली का शब्द इसलिए इसमें आता है कि ये शब्द उन्नी पैदा करवाया हाँ मन में। पापा ने उल्टी फोटो टांगी तंत्र मंत्र से, बेटी लेके गई थी उसको सिलोंग, वहाँ भी तंत्र मंत्र होता है मंदिर पे वाले। तो ये मतलब मैं क्या कोई भी इंसान हो वो सोचना मजबूर हो जाएगा इस बात के लिए कि बात आकाश से रही। तो आपको लगता है इसीलिए आपके भाई की बलि दे दी गई? आप ऐसा मानते हैं इसलिए सोनम ने ये बलि दी है? सर देखो, वो तो उनको पापा को बचाने के लिए उन्होंने मेरे भाई की बलि दे दी। उनके पिताजी की उम्र और आपके भाई की उम्र में कितना अंतर? 60 साल के इंसान को बचाने के 30 साल के व्यक्ति को मार डाला। उस लड़की माइंड की तो साथ ही रह गया। वो 14 इंदौर में लेके चली भी गई जिस टाइम पर इंदौर आक्रोश में था। उसमें हिम्मत कितनी है, इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। नार्को टेस्ट सोनम के अलावा और किसका होना सोनम चाहिए? का सबसे पहले सोनम का और राज कुशवाहा का किया जाए, उसके बाद जो सोनम बोलेगी तो अगले दिन का नाम लेती है उनका भी किया जाए। और पुलिस ने राजा रघुवंशी के मर्डर में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया। इसी हथियार से सोनम ने अपने पति पर कई वार करवाकर जान ले ली। पुलिस का कहना है कि पहला वार आरोपी विशाल ने किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजा के ने जानलेवा हमले से खुद को बचाने की कोशिश भी की थी और इसी वजह से आकाश की शर्ट पर खून भी लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में इस हथियार को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा था।